नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपदा मंत्री विनय रुहेला ने की अनेक स्थानों पर शोक संवेदनाएं व्यक्त। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद की जसपुर विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रुहेला ने विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर अपने काफिले के साथ पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की, जिसमें माननीय मंत्री सर्वप्रथम करीब एक सप्ताह पूर्व बाइक भिड़ंत में अपनी जान गंवा चुके गांव टांडा 50 वर्षीय निवासी लखविंदर सिंह उर्फ पिट्टू के आवास पहुंचे और परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उसके पश्चात हाल ही में हुई जसपुर निवासी नितिन प्रजापति की हत्या के बाद उसके घर पहुंचे और उसके रोते बिलखते परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया तथा घटित हुई इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उसके बाद डॉक्टर सीपी सिंह की पत्नी के निधन एवं भाजपा कार्यकर्ता भीष्म गहलोत के यहां पहुंचकर भी शोक संवेदना व्यक्त की। उसके पश्चात वहां से प्रस्थान कर तहसील परिसर पहुंचे, जहां 2 आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। तत्पश्चात माननीय मंत्री अधिवक्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं को सुना तथा वहां से आगे प्रस्थान कर नए नगर पालिका भवन पहुंचे और परिसर में हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर 3 वृक्ष लगाए। उसके उपरांत माननीय मंत्री ने वहां से प्रस्थान कर गांव लक्ष्मीपुरा खेड़ा रहमापुर में विराजमान प्राचीन देवस्थान बड़देवता पर पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण पर अपना जीवन धन्य बनाया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंतर्गत तो पूरे आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को अपना नमस्कार अर्पित करता हूं। उनके लिए अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करता हूं कि जो मेरे संवाद को सुन रहे हैं वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। और आज क्या मैं लगातार पूरे जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने साथियों के साथ जन समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए और हर घर तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास करता रहता हूं। आज इसी कड़ी में मेरे एक मित्र संतराम जी, सरदार संतराम जी का देहांत हो गया था, तो उसी कड़ी में मैं क्या में उनके निवास स्थान पर आज भोग था, तो वहाँ पहुँचा, अपनी श्रद्धांजलि वहाँ अर्पित की। फिर अपने भीष्म जी जो थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके देहांत होने पर उनके निवास स्थान में पहुँचा। फिर अपने नितिन, जिसका अभी कुछ गुंडा तत्वों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी, उसके परिवार को स्वतंत्रता देने के लिए वहाँ पहुँचा। और अब जब उसके बाद फिर लगातार नगर पालिका के अंदर हमने हरेला पर्व के लिए पेड़ लगाए, साथ ही बार को अपने यहाँ की जो बार काउंसिल है उसके अंदर अधिवक्ताओं से मिलकर उनके सुझाव लिए, और ताकि हम कैसे शहर को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो है विधानसभा जसपुर उन्नति प्रगति की ओर बढ़े। उसके लिए तहसील, हमारा आज तक तहसील नहीं बनी। उनका कहना था कि आपने पूछा था कि ये आज तक क्या उम्मीद करें। हमने कहा जिन लोगों ने 30 साल तक जिस विधानसभा को अंधेरे में रखा, उससे 1 मिनट से तो कोई उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन हम सबका प्रयास ये है कि अगले कुछ दिनों में बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ तहसील भवन के निर्माण के लिए और हमारे माननीय सम्मानित अधिवक्ताओं के चैम्बर बनने के लिए होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों तहसील भवन और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर को मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत घोषित किया है। इसी प्रकार से उसके बाद हम बड़ मंदिर, जो यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, उस मंदिर के अंतर्गत हम वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भंडारे में सम्मिलित हुए। और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अभी मेरी जो है शुगर मिल के कर्मचारियों के साथ बैठक है। साथ ही क्षेत्र के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ बढ़ाव की स्थिति है, जहाँ सड़क खराब हो गई है, जहाँ पे कुछ थोड़ी लोगों को व्यवहारिक दिक्कत है, इसी बीच में जो आपदा पर कुछ लोगों का आपदा के अंतर्गत मकान टूट गया था, कुछ की गौशाला टूट गई, तो उनको चेक वितरण करने का कार्य भी तहसील के अंदर किया है। तो मैं आज पूरे दिन के अंतर्गत इसी क्रम में रहा कि हम सब लोगों की समस्याओं से जुड़कर और जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उनका जो कथन है कि हम सब लोग जनता की सेवक हैं और उनके निर्देश पर हम सब लोग उन पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार गतिमान रहते हैं। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इस पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हम लगातार हमारा सबका प्रयास चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, सरकार की इच्छा है, उसके परिणित लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समस्याओं का निराकरण करना में भूमिका निभा रहे हैं।